25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। बस एक छोटी सी बात कि अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है, अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है, बुक वैल्यू एंड अग्रीड वैल्यू, तो अग्रीड वैल्यू हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। तो टेक्निकली तो जब कॉन्सेप्ट कराता था तो मैंने आपको उसी में लिखवाया हुआ है, ये बात कहाँ याद रहती है छोटी छोटी बातें, बट वही उतनी सी बात थी इसमें। तो रूल फिर से एक बार इसे क्या बताया मैंने आपको, इफ book value and agreed value both are given, agreed value should be taken into consideration to ascertain what the net worth, not the purchase consideration, to ascertain the net worth of the business taken over। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल है। आपकी बुक वैल्यू है ना, वो तो बुक वैल्यू क्या है, जिसकी बुक्स में आ रही है, आपकी बुक्स में इतने की आ रही है। जब मैंने टेक ओवर करा तो वैल्यूएशन इतने की मानी गई, फिर मैंने कितने दिए वो तो अलग बात हो गई ना, क्योंकि डाउट आ सकता है कि सर मैंने जितने की वैल्यू करी तो वो परचेज कंसिडरेशन ही तो होगा। अलग है, परचेज कंसिडरेशन है मैंने पेमेंट कितनी करी। कह रहा देखो मेरे हिसाब से आपके बिजनेस की वैल्यू बन रही है 50 लाख, मैं आपको इसके दूंगा 60 लाख, मैं आपको इसके दूंगा 40 लाख, मैं आपको इसके कितने दूंगा, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू बन क्या रही है, दैट इज नेटवर्थ, दैट इज नेटवर्थ। तो नेटवर्थ क्या है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। बिल्डिंग सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो उसको तो भूल ही जाओ। 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 4 47, 51। वेरीफाई कर लेना प्लीज, गलती ना हो जाए। 51, 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 4 47, 51। 4 लाख लाइबिलिटीज हैं, तो कितनी हो गई 47 लैक्स। 47 लैक्स क्या है ये, नेटवर्थ। परचेज कंसिडरेशन, इट वाज डिसाइडेड टू पे 7 लाख थ्रू चेक, तो 7 लाख तो चेक से, एंड द बैलेंस बाय 2 लाख। अब उन्होंने बता दिया ना डिवेंचर्स, तो 2 लाख 20 रुपीज फेस वैल्यू, 25% प्रीमियम, मतलब 5 रुपए प्रीमियम। 2 लाख इंटू 25, 50 लैक्स। तो कितने पैसे दिए 57। तो 47 के 57 क्या हो जाएगा, गुडविल 10 लैक्स। कोई भी डाउट, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड, स्टॉक डेबिटेड, ट्रेड रिसीवर्स डेबिटेड, किस वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस में क्या आएगा 57 लैक्स। वेरी गुड। परचेज कंसिडरेशन आती है, जितने पैसे हमने उसको देने हैं। कोई भी डाउट, पक्का सब साथ साथ हैं, ठीक है जी। फिर उसको 57 लाख देने हैं, कौन सा एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस डेबिटेड 57 लैक्स, टू बैंक अकाउंट 7 लैक्स, टू 9% डिबेंचर्स फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा 25%, तो 3750 आपकी फेस वैल्यू होगी, 40 लैक्स आपकी फेस वैल्यू होगी, 10 लैक्स आपका प्रीमियम होगा। कोई डाउट, पक्का। ये होता है डाउट डिस्कशन, मतलब मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, दैट इज नॉट डाउट डिस्कशन, दैट इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। वो तो फर्स्ट स्टेप होता है ना। पक्का ना ही समझ आ रहा है ना, मतलब तो ऐसे मजा आता है कि तो ऐसे आप में से 50 क्वेश्चन कराएं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैं ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊंगा। क्योंकि मेन तो होता है ना कि डाउट डिस्कस करो मेरे से, क्या जर्नल का फॉर्मेट तो बना लोगे। पर यही तो हम भी कहना चाहते हैं, जब हम होमवर्क करते हैं तो हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम फॉर्मेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे आप प्रैक्टिस, तो आप समझे उस बात।
आपको एग्जाम देना, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीड वैसे डेवलप होगी। अगर आप अभी फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आप एग्जाम में जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, टाइम में स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस वैसे करें जैसे आप परफॉर्म करने वाले हैं इवेंचुअली।